औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एमडी कैट 2022 की प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि एमडी कैट आपको पता ही है, इसमें अभी चेंजेस हुई हैं, यानी ये कि जो न्यू कल डिसीजन हुआ है उसके हवाले से जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी चेंजेस को हमने डिस्कस करना है। और हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप पंजाब से हैं, KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, किसी भी सूबे से हैं, तो आपने तैयारी कैसे करनी है और जो है इन सूरत हाल में किस तरह चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जो है कुछ स्लाइड पे इन चीज़ों को वो किया है। सबसे पहले तो हमें इनिशियल स्टेप्स लेने हैं। अब इनिशियल स्टेप्स क्या क्या होंगे वो हम ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने थोड़ा सा वेट करना है फॉर एमडी कैट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अभी वेट करने हो सकते 2 से 3 दिन इसको लग जाएं और आप 2 से 3 दिन अपने ज़ाया करें। नो, मैं आपको आगे स्टेप बताने वाला हूँ, आपने वो फॉलो करने हैं। ठीक है, लेकिन एक ये ज़रूरी स्टेप है जो कि आपने इसको माइंड में रखना है। सेकेंड वन, दैट इज़ सॉल्व पास पेपर्स ऑफ कंसर्न टेस्टिंग सिस्टम। यानी आपका फॉर एग्जांपल KPK है तो आप ईटा के करेंगे, आपका पंजाब है या बलूचिस्तान है तो आप UHS के करेंगे, और अगर आपका सिंध है तो आप NTS के करेंगे। तो आपने जो है इनके ये जो मतलब हैं इनको मतलब सॉल्व पास पेपर को तब तक सॉल्व करना है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ऑफिशियल चीज़ें शेयर नहीं की जाती, तब तक आपने पास पेपर सारे कोशिश करें सॉल्व कर लें। ठीक है, पास पेपर सॉल्व करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। फिर आपके पास आता है एनालाइज पेपर ऑफ कंसर्न टेस्टिंग सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है ये कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है सिंध से, जब वो NTS का पेपर सॉल्व करेगा तो उसे आइडिया होगा कि NTS पेपर कहाँ से बनाता है। ठीक है, यानी वो किस पोर्शन को टारगेट करता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा देता है, फिजिक्स में यूनिट ज़्यादा देता है, फिजिक्स में साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा देता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में ज़्यादा देता है, क्या मतलब इस तरह करके ना इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि ये कोई किसी बुक में लिखी हुई नहीं होती, ये एनालिसिस होता है और इससे जो है ये होता है कि आप उस पॉइंट को अच्छे से कर पाते हैं। अब देखिए इंग्लिश का सिलेबस अगर हम देखा जाए, एमडी कैट का हमें PMC ने बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन जब हमने इनको पेपर देखा जो इनका मॉक टेस्ट अपलोड हुआ उसमें 3 से 4 टॉपिक्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ था। वो मैंने आपसे शेयर करने थे लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से वो वीडियो मैंने स्किप कर दी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पेपर करने, अब वो आपने कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊँगा। सो डोंट वरी, एंड वी हैव अ स्लाइड एज वेल। और ये जो है इस पेज पे मैं इंशाल्लाह आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें वो करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बाकियों को कवर कर लेते हैं जो पहले वाले हैं इससे। सो हमारा ये स्टेप हो गया कि कंसर्न सिस्टम का जो है हमने टेस्ट जो है वो एनालाइज करना है। फॉलो योर प्रोविंसेस बुक। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोविंस की बुक को जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन पास पेपर के लिए कोई वेट नहीं है। आज से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें, आफ्टर द वीडियो आप जो है पास पेपर स्टार्ट करें। ठीक है, और जहाँ तक बात है प्रोविंसेस बुक्स की, तो थोड़ा सा वेट कर लें, 1 या 2 दिन। उम्मीद है कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एकदम से स्टेप नहीं लिया जाता, इसके लिए बड़ा थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो ये हो सकता है कि आज या कल तक जो है इसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाए। ठीक है, देन बेस्ट वेबसाइट्स पर प्रिपरेशन मैं आपको आगे जाके शेयर करूंगा आपसे, डोंट वरी। फॉलो इंस्ट्रक्शंस डिस्कस इन द वीडियो। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा आपने उनको फॉलो करना है। आगे मैंने प्रोविंस वाइज इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है, तो आप जिस भी प्रोविंस से आपने उस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा इस तरह की मतलब और वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो है रूमर से दूर रहें। एंड डिले का जो है देखिए, आप पे तैयारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न मतलब इस तरह के थोड़ा सा पहले आपको PMC का करना था, अब UHS का करना, बस थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज होगा, बाकी कोई भी चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इसको आप वो जो है मतलब कह सकते हैं कि नुकसान की तरफ ना लेके जाएँ। ठीक है, सो आफ्टर दैट ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, उसको देखते हैं। अब हमारे पास पंजाब, लेट्स सपोज आप पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको सारे हर प्रोविंस के अलग बताऊंगा। आप पंजाब के स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है कि आपका टेस्ट जो होगा दैट विल बी कंडक्टेड बाय UHS। ठीक है, और हाईली एक्सपेक्टेड यही, क्योंकि जब उन्होंने प्रोविंशियल कह दिया ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहले PMDC लेके आ रहे थे, यही हेल्थ मिनिस्टर PMDC लेके आ रहे थे, क्यों? क्योंकि ताकि हम प्रोविंशियल कर सकें, UHS पेपर ले, ईटा वगैरह सारे पेपर ले। अब जब जो है PMC के उनके अंडर आ गया तो डेफिनेटली वहाँ पे वो यही काम करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने PMDC का बिल अभी साइड पे रख दिया है, क्योंकि जो इख्तियारात उन्हें PMDC में मिलने वाले थे वो यहीं पर मिल गए हैं, तो इसलिए फिर अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेंबर्स जो है मुअत्तल करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अपनी मर्ज़ी के मेंबर लाओ, सारा कुछ अपनी मर्ज़ी का करो, बस नाम PMC रहेगा, हमें नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। किताब के अंदर आप किताब का नाम बायोलॉजी रख दो, अंदर जो है वो
सिंध की बुक लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, KP की लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही वाली बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन है। अच्छा, उसके बाद बेस्ट टिप्स आपको यही कहूँगा, आपने अभी सिर्फ पास पेपर सॉल्व करने, कुछ भी नहीं करना, जस्ट गो थ्रू द पास पेपर्स। तकरीबन जितने भी पास पेपर 8-10 जितने भी पास पेपर्स हैं सारे आपने सॉल्व करने अपने प्रोविंसेस के। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करने, मैं सारा आपको मतलब डिटेल के साथ इसमें चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये लिंक है, हम ज़रा इसको करते हैं ओपन, चलें ओके, तो लिंक है, हम ज़रा करते हैं इसको ओपन ताकि मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा सकूँ और मैं आपको क्लियर बता सकूँ कि आपने कैसे जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। वी हैव 2 लिंक्स एंड लेट मी ओपन द लिंक्स। सबसे पहला हमारे पास लिंक है दैट इज़ premed.pk ईयरली। अब ये जो हमारी अपनी वेबसाइट है इस पर हम चीज़ें अपलोड करते हैं और वही अपलोड करते हैं ताकि जो आपके लिए अथेंटिक हो। अब आपका जो भी प्रोविंस है मैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर करने लगा हूँ। देखिए PMC के पेपर्स जो हैं, अब आप कहेंगे काम के नहीं, ये भी एक बड़े काम के हैं, इसलिए काम किए हैं कि आप इनको एज यू कैन से दैट MCQ बैक यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1। उसके बाद नम्स के पेपर, नम्स के मुझे काफ़ी बच्चे कहते हैं कि नम्स के पेपर नहीं मिल रहे, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है अभी बात की बात है, हम नम्स का भी नहीं देख रहे। अच्छा, अब अगर आप सिंध से हैं तो आपने NTS के पेपर करने और यहाँ पे सारे पेपर्स दिए हुए, तो ये की के साथ विद यू कैन से दैट एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आप सिंध के हैं तो आपने NTS वाले सारे पेपर्स यहाँ से बस सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आप पंजाब से बलूचिस्तान से हैं तो आपने UHS के सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व करने हैं। यहाँ से तकरीबन इसके ये 5 रह गए, ये 5 या 6 रह गए, ये 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएंगे। बाकी ये जो ब्लू लिंक वाले हैं सारे अपलोडेड हैं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है आपको यहाँ पे, अब ये मैं आपको सारे बता रहा हूँ, बस ये एक लिंक आपके लिए काफ़ी है। और आपको ईटा के जो है आज सारे पेपर फाइनल हो जाएंगे, मैंने बात की है, ठीक है। इसके अलावा FMDC वो चलें बात का, अभी उसका जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपने अभी जो है करने सिर्फ पास पेपर्स, ठीक है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम अभी बुक्स की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप प्रोविंसेस के पास पेपर्स करें, ठीक है। चलें हम दोबारा अपने चलते हैं अपने टैब पे और वहाँ पे इसको देखते हैं। तो एक तो ये लिंक होगा। उसके बाद बुक्स टू फॉलो, अगर आप पंजाब के हैं तो आपने पंजाब की बुक फॉलो करनी है, लेकिन वैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप PMC भी होता तब भी आपने फॉलो करना था, लेकिन वो करें, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए मैंने आपको मेन स्टेप बताया ना, वो यही है कि आपने पास पेपर सारे सॉल्व करने, अभी और कुछ भी नहीं करना। अगर आपका कोई स्केड्यूल चल रहा है तो चलने दें। देखिए आपने 3 सब्जेक्ट में चेंज नहीं लाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बिकॉज इनका सिलेबस वही रहने वाला है। मैक्सिमम 98% चांसेस सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है तो सिलेबस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और बुक्स जो हैं वो आपकी तकरीबन प्रोविंसेस वाली यूज़ होंगी, लेकिन मेनली आपको ये कहूँगा कि आप जो 3 की प्रेपरेशन जिस तरह आप कर रहे हैं करते जाएं, इनका जो स्केड्यूल बनाते जाएं। जो बायो है सॉरी इंग्लिश है वो थोड़ा आपने करना है कि इन पेपर से एनालिसिस करना है कि भाई इंग्लिश में कौन सा टॉपिक आ रहा है, कैसे आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो वो बस आपने थोड़ा सा उसमें चेंज लाना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और देन जो है यहाँ पे एक और मैंने लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, उसमें भी हमारे पास पास पेपर है, क्योंकि मेन मैं आपको बताया ना अभी जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पास पेपर। बाकी सबको आप छोड़ दें, आप पास पेपर्स को जो है अभी इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। हम इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ prepnight.com होम, ठीक है। हम सिंपल पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको PMC के सारे पेपर जो मॉक टेस्ट थे 5, ठीक है, जो 2022 के थे। इसके अलावा PMC के 36 पेड टेस्ट वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे आपको मिलते हैं, 36 के 36 जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नम्स के, तो नम्स के भी आपको यहाँ पे पेपर, नम्स का भी काम नहीं, NTS का काम है, तो NTS की तरफ आते हैं, ठीक है। तो NTS का आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे पेपर्स मिल जाते हैं, ये उस पर भी अपलोडेड है, इस पर भी अपलोडेड है, तो आप जहाँ से भी करें, ठीक है। और देन जो है ये दोनों अपनी वेबसाइट्स हैं, तो हम इस पर चीज़ें जो है UHS के सारे पेपर्स अपलोड है, कुछ अपलोडेड हैं, कुछ रहते हैं तो वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा ईटा के पेपर्स जो है यहाँ पे 2 अपलोडेड हैं, ठीक है, बाकी भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। इसका थोड़ा प्रीमियम है, प्रीमियम का अगर आपने कैसे लेना है मैं आपको उसका वे बताऊँगा। सिंपल से आपने करना है कि यहाँ पे आना है बेसिक प्लान पे, ठीक है। इस वेबसाइट पर आके ना बेसिक प्लान पे आके यहाँ से आपने सिंपल जो है ये वाला प्लान बाय करना है, दैट इज़ ऑफ 900। बट अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करेंगे, मैं जिसके बारे में आपको आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और कूपन कोड मैं आपको बताता हूँ, लेट्स वेट 1 मिनट, आप वेट करें, मैं आपको कूपन कोड बताता हूँ। तो आपने करना क्या है कि सिंपल जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा नहीं, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, और इसके अलावा जो है आपने पे करना है, ठीक है। 900 है ना, तो आपने 800 पे करना है, ठीक है। और इन पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपने इनको बताना है कि हमने ये वाला कूपन कोड यूज़ किया था। लेट मी बल्कि यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला कूपन कोड आपने यूज़ करना है, दैट इज़ Y कैपिटल, ठीक है, कैपिटल YOUNS, ठीक है, एंड देन 100। बस ये कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपये का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीमियम है, ये नहीं बस 1 टाइम आपको पे करना है, बार बार पे करना नहीं, बहुत बेस्ट है।
इसमें आपको सिर्फ ये चीज़ें नहीं मिलती, 12,000 MCQ मिलते हैं, वो सारा आपको इसमें मिलता जाएगा फ्री, ठीक है। फ्लैश कार्ड आपको मिलते हैं, फ्लैश कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। देखिए मैं प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, जो चीज़ सही है ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें कहीं भी नहीं मिलने वाली। अब लेट्स सपोज ना मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे ना स्लाइड्स चाहिए, लेट्स सपोज मुझे वैरायटी के चाहिए, एग्जाम्स के चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और ये देखें, ये मेरे पास द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्टेड स्मॉल पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर ई बुक्स की लाइन्स उठाई हुई हैं। अब आपको पता है आंसर एक्टिव साइट है, हम सर जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बैक साइड पे आ जाएगा और हमें बता देगा कि इसका ये आंसर है। तो ये स्लाइड्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तकरीबन 49 स्लाइड्स हैं फॉर एंजाइम चैप्टर। तो इस तरह करके 7,000 जो है इसके स्लाइड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट जो है पंजाब में दैट इज़ 91% जो है एक्सपेक्टेड ये है, लेकिन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। सो मैं बता था कि थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन जो हाईली एक्सपेक्टेड है वो 91 या 90 तक भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद विच अकेडमी बेस्ट, जो अकेडमी अगर आपको बताऊं तो इस टाइम में कोई भी अकेडमी बेस्ट नहीं है, यू आर द बेस्ट, और आप खुद करें, आप खुद बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी काइंड ऑफ अकेडमी, ठीक है। वो अब सारा देखिए उन्होंने इस तरह स्केड्यूल बनाना है, इस तरह चीज़ें बनानी है कि उन्होंने हर बच्चे को लेके चलना है, उन्हें सिर्फ आपको नहीं लेके चलना, आपकी एफिशिएंसी अपनी है। आप कुछ बच्चे हैं कि वो जल्दी पढ़ सकते हैं, कुछ लेट पढ़ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना स्केड्यूल बनाएं और खुद की तैयारी खुद करें, ठीक है। इफ़ एनी काइंड ऑफ यू कैन से दैट कोई भी आपको इशू होता है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब पे पूछना चाहें वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आपका आंसर करूँगा, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यही दूंगा कि बस रूमर से दूर रहें। पहले नंबर पे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज़ पास पेपर्स, वो करने के बाद जो है आपने फिर आना है दोबारा ये जो बाकी चीज़ें उनकी तरफ आना है, स्पेशली लाइक टेक्स्ट बुक वगैरह। वो अभी नोटिफिकेशन जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके बाद फिर वो टेक्स्ट बुक की तरफ आपने शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। उससे पहले पास पेपर्स आपने जितने भी हैं वो सारे तैयार कर लेने, ठीक है। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आगे सिंध। अब सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो NTS जो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा NTS आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा। बेस्ट टिप्स जो है यही हैं कि आपने मतलब इसमें अब भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बताया ना, पहले पंजाब के स्टूडेंट को भी यही बताया, आपको भी यही बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपने भाई अटैम्प्ट करने हैं पास पेपर्स, ठीक है, NTS के। तो NTS का मतलब नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, तो NTS के आपने सारे पास पेपर सॉल्व करने। आप वहाँ से एक आइडिया लें किस तरह आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक का पोर्शन किया टारगेट किया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपने उस हवाले से उसको प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको सारा बताऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद जहाँ तक बात है लिंक की, तो मैं अभी आपको दिखा के आया वो लिंक वही है, ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको NTS के दिखा के आया हूँ ना। अगर आपने नहीं दिखा तो आप पीछे चले जाए पंजाब वाले में, तो मैं क्योंकि वीडियो की ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता इसलिए बार बार नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें चले जाएं। बाकी ये जो यहाँ पे भी वही जो प्रेप नाइट वाला लिंक है, और ये वाला लिंक जो है दैट इज़ ऑफ प्री मेड, ठीक है। उसके अलावा फिर बुक्स की अगर बात की जाए, सिंह टेक्स्ट बुक आपने फॉलो करें। इनके सिर्फ अगर आज कल तक नोटिफिकेशन आ रहे थे प्रॉपर ना, तो आपने अपनी बुक फॉलो करनी, कोई और वो फॉलो नहीं करना। फिर आता है कि आपका सिलेबस इशू है, मुझे काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे, तो ये इशू मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, सो हम आगे इस पर बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कि कहते हैं हमारा सिलेबस जो है जो PMC ने दिया हुआ है वो सिलेबस हमारी बुक से मैच नहीं कर रहा, तो मैं आपको सारा बताऊंगा, सो बेफिक्र हो जाए उस हवाले से, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मेरिट की बात की जाए दैट इज़ 984 जो एक्सपेक्टेड है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत समटाइम ज़्यादा भी पड़ता है, समटाइम कम भी हो जाता है। विच अकेडमी इज़ बेस्ट, तो बेस्ट मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि बेस्ट कोई नहीं है, खुद आप बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो इसमें जो MM अकेडमी है, मैंने उस वाले से सुना था, दूसरा एक और है अली हुसैन के नाम से, मुझे इस तरह भी याद नहीं है, इसके बारे में मैं कंफर्मेशन करूँगा। उनकी अकेडमीज़ अच्छी हैं, लेकिन कोशिश करें कि खुद करें, क्योंकि सिंध में जितनी भी अकेडमीज़ हैं तकरीबन आप ये कह लें 90 to 95% कोई उनका हाल नहीं है, ठीक है। वो आपको इतनी तैयारी करवाते हैं बस आप पास हो जाएँ, आप खुद क्यों नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करते, ठीक है। देखें आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे लेवल मतलब स्टडी का लेवल इतना नहीं है, यूट्यूब है आपके पास, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप क्यों अपने आप को खुद नीचे रखना चाहते हैं। अकेडमीज तो आपको इतनी तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चे बस पास हो जाएं, क्योंकि मेरिट वहाँ पे 84-85 बनेगा, बस इतना आपका बन जाए, अच्छी बात है। ये जो पंजाब में बच्चे 90 ले रहे हैं, 90 आप भी ले सकते हैं, आप अपनी खुद तैयारी करें, चीज़ें जो है ऑनलाइन सोर्सेज बेस्ट हैं, आप यूज़ करें, आप आराम से 90 का अगर आपका टारगेट बन जाता है तो आराम से आपकी तो मतलब टॉप रैंक बन जाएगा मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस बारे में सोचें। अब ये नहीं है कि वो अगर आपको कोई अकेडमी नीचे रखना चाहती है तो आप नीचे रहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा आप जो है मैंटेलिटी खत्म करें, ठीक है, क्योंकि अकेडमीज आपको उतना ही तैयार करवाती हैं, वो कहती हैं भाई 84 पे परसेंटेज बनेगी तो हम बच्चों को इतना करवा देते हैं कि 84-85 आ जाए, काफ़ी है। आप ऐसा क्यों करते हैं, आप 90-95 का टारगेट रखें, हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब क्योंकि जो आपके FSC के मार्क्स हैं वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप एंट्री में तो अच्छे ले सकते हैं। चलिए FSC का हम कहते हैं कि वो वहाँ पे 2 नंबरी होती है, जो भी होता है, लेकिन आपको पहले PMC ले रहा था, नेशनल वाइड था, उसमें तो आप अच्छे ले सकते थे, ठीक है, अब भी ले सकते हैं। तो अभी कोशिश करें एंट्री में आपके अच्छे होने चाहिए। चलिए FSC का थोड़ा सा एज हो जाता है, लेकिन एंट्री में अगर आप अच्छे करेंगे तो उसका 1 मार्क जो है आपके FSC के 10-12 मार्क्स के इक्वल हो जाता है और आपको बेनिफिट दे जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें देखते हैं। फिर हमारे पास आता है केपी के स्टूडेंट का। तो केपी के स्टूडेंट्स के हवाले से ये है कि इसमें भी आपका टेस्ट जो लेगा दैट इज़ बाय ईटा, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग और चीज़ें, वो पिछले वाले में नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट वही है, मैंने आपसे भी शेयर की, ईटा की जो वेबसाइट 2 मैंने आपसे शेयर की, उस पर पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, बेस्ट हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कीज़ के साथ आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, कीज़ मिलेंगी, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये बेस्ट है आपके लिए। हमने इसी चीज़ को देखते हुए पहले ये चीज़ कर ली थी, क्योंकि ये पीएमसी वगैरह ये चक्कर चल रहे थे, तो हमें था कि कोई ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे श्योर रहना है इसमें। उसके बाद अगर आपका फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन आता है तो आपने केपीके की जो बुक है उसको फॉलो करना है, जितनी सारी बुक्स हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा प्रेपरेशन के लिए जो लिंक वही प्रेप नाइट और यहाँ पे प्री मेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो है, ये एक्सपेक्टेड इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार अनसर्टेन है, केपीके में इस बार अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। सो इस हवाले से आपने पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक है। बेस्ट एकेडमी की बात करें तो बात वही है, ऑनलाइन सोर्सेज आर द बेस्ट। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी एकेडमी अच्छी है, कि इसके हवाले से केपीके या जिनके सारे मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि मुझे बताना है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर सकूँ, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं, खुद करेंगे पास होंगे, दूसरे पर डिपेंड करेंगे तो बस वो फिर आप उसी पर डिपेंड करते रहें, ठीक है। देन बात आती है ब्लूस्टाउन स्टूडेंट्स की। इनका पेपर जो है कंडक्ट करेगा दैट इज़ बाय यूएचएस, ठीक है। और लिंक के लिए भी वही है, यूएचएस के आपने पेपर सॉल्व करने हैं, आपने तैयारी इस तरह करनी है जिस तरह पंजाब वाले करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो अभी तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो यूएचएस होगा वो सिर्फ आपकी बुक से लेगा, यानी बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से लेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ पंजाब से ले, यानी आप दोनों के लिए एक पेपर बनाए, ठीक है, यानी पंजाब के बलूचिस्तान स्टूडेंट के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी बुक को ही यूज़ करेगा, पंजाब की बुक को यूज़ नहीं करेगा, दोनों के लिए अलग अलग पेपर बनाएगा, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, उम्मीद हाईली एक्सपेक्टेड यही है। तो आपने जो है अपनी बीटीबी की बुक जो है इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड जो है दैट इज़ 79 और 80, और इससे कम भी हो सकता है, काफ़ी तो कम हो रहा है, लेकिन एक एवरेज जो है वो मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की है, ठीक है। उसके बाद अकेडमी की अगर बात की जाए तो अकेडमी इसमें यूट्यूब चैनल्स हैं, बेस्ट हैं, ठीक है, वो आप करें, अब काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। इस हवाले से अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारे जो है सब्जेक्ट्स के हर प्रोविंस के हवाले से यूट्यूब चैनल आपके लिए ढूंढूंगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, और अब हमारे पास आते हैं फेडरल के स्टूडेंट। तो फेडरल के स्टूडेंट नाइस खाते के नाउस खाते के, तो भाई आप सिंपल सी बात ये है, आप जिस भी सूबे में रहते हैं आपका वो टेस्ट लेगा। पंजाब में तो यूएस से लेगा, सिंध में तो आपका सॉरी केपीके में ईटा लेगा, और सिंध में तो आपका एनटीएस लेगा, ठीक है। तो ये यानी डिपेंड करता है आपके एरिया पे। तो जिस एरिया से भी आपने जाके उसके पास पेपर सॉल्व कर लेने यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने बुक्स जो है जिस भी एरिया में ना, आपने एफटीबी की बुक तो ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि देखिए आपने पढ़ी हुई है। देखिए मेरी बात सुने को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए आप हाई लेवल की बुक पढ़ के लो लेवल की तरफ आएंगे तो आपके लिए आसान होगा। थोड़ा मेमोराइजिंग ज़रूर है लेकिन आसान होगा, ठीक है। तो ये तो आपको वैसे भी करनी है, अगर बाकी जिस भी सूबे में ना आपने उसकी बुक जो है वो कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फेडरल स्किप भी कर देते हैं, बाकी कर लेते हैं, तो आपका काम तब भी चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और ये जो डिपेंड करता है सूबे पे, इसका कोई एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं है, बिकॉज आप पंजाब में होंगे तो 90 और इस तरह मतलब आप चेंज होता रहेगा, ठीक है। और फेडरल प्रिपरेशन के लिए कोई अकेडमी मतलब वही चीज़ें हैं जिस तरह यूएचएस के हवाले से आपको बताया, ईटा और एनटीएस के हवाले से, तो वही चीज़ उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि भाई आपको हमारे सोर्सेज का एक्सेस कैसे मिलेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि बल्कि प्री मेड का मैं बताना भूल गया, चलें हम ज़रा प्री मेड पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जो प्री मेड की वेबसाइट है ना, ये भी पेड है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पेड है, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। वन टाइम आपको 800 पे करना है, ठीक है। अब आना है आपको यहाँ पे प्राइसिंग पे आने के बाद आपने सिंपल जो है ये प्लान बाय कर लेना है, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड की हुई है, चले मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ। चलिए अब मैंने इसको अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है। अब आप सिंपल पहले क्या करेंगे, आपने सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करके फिर उसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ये परचेज़ पे क्लिक करेंगे। देखिए अब जब आप परचेज़ पे आते हैं तो आपको लॉगिन पेज पे लेके आता है। तो लॉगिन पेज के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एक अकाउंट होना चाहिए। सो अब इसमें देखिए मैंने सिंपल एक अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया जो फ्री प्लान पे है। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है प्राइसिंग पे, यहाँ से ये वाला प्लान आपने बाय करना है, परचेज़, ठीक है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगा आगे, मतलब एक और स्टेप भी है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये स्टेप फॉलो करना है। इफ़ यू हैव सबसे पहले आपने डिस्काउंट कोड लगाना है, दैट इज़ YOUNES, ये लाइन हाइफन एंड देन 200। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये 1000 से 800 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये करने के बाद पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये आपने लगाया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने इन डिटेल में से इन तीनों में से किसी एक पे जो है पैसे भेजने 800 रुपये। भेजने के बाद किसी जो है यहाँ पे सिंपल स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपल आपने आके यहाँ वाला परचेज वाला बटन अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आपकी 1 से 2 घंटे के जो है अंदर या 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेस्ट है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं,
तकरीबन 20,000 MCQs मिलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। इसके वाले से मैंने पहले भी डिटेल वीडियो अपलोड की हुई। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल कोई नीडी स्टूडेंट है, नहीं पे कर सकता, उसके लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है। वी बिलीव दैट फाइनेंशियल इशूज शुड नेवर बी एन ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन। सो आपने जो है इसकी प्री मेडिकल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इसका स्कॉलरशिप फॉर्म है, ये आपने सारा फिल करना है, उसके बाद जो है शेयर कर देना है, ठीक है, मतलब फिर करके सबमिट कर देना है। तो आपको जो है वो आप मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर देख के, सारा कुछ देख के उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छा स्टेप है, हर बच्चा यहाँ पे कोशिश करे ना ही अप्लाई करे। देखें, हो सकता है हमारे से गलती हो जाए, हम किसी को जो है जो एलिजिबल ना हो उसको दे दें, लेकिन उस पर तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप फ्री में झूठ बोल के जो है वो काम करें, कोई सोर्स यूज़ करें जो कि किसी नीडी के लिए था, आप वो यूज़ करें तो आप समझ सकते हो कि उसका रिज़ल्ट कितना बुरा होगा, यानी उसका असर कितना बुरा होगा। यानी मैं बच्चे को बदवा नहीं दे रहा, मैं आशा की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें तो फ्री में जो आपको ये चीज़ें मिलती हैं बस, और पेड में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और MCQs पे कितने हैं मैं ज़रा वो भी आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम अगर आते हैं डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे अगर आएँ तो आप यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके कितने MCQs आपने अटेंड किए हुए हैं, ठीक है। ओके, लेट मी ओपन माई ओन वेबसाइट, मतलब वो मैं ज़रा अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ। तो यहाँ पे ये भी मुझे बताता है कि मैंने 20,000 में से 4508 जो है MCQs अटेम्प्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आपको सब बताएगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यानी आपने स्कॉलरशिप के बारे में आपको तरीका बता दिया, फ्री एक्सेस आपको बता दिया। इसके अलावा जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं आपसे चीज़ें शेयर करता रहूँगा, जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेजेस मैं आपसे शेयर करूँगा अपने कम्युनिटी टैब में, ठीक है। कम्युनिटी टैब को कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो है कम्युनिटी टैब होता है, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें जितनी पोस्ट वगैरह होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती हैं, वो मैं सारे पोस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं, कल की मैंने वीडियो लगाई हुई है, और सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपने चेकआउट कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास जो स्लाइड है उस पर मूव करते हैं, और उसके जितनी भी क्वेश्चन आंसर वो चीज़ें हैं वो देखते हैं। MD कार्ड के वाले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो ये कि ये जो है डिले कर दिया गया है टिल यू कैन से दैट दिसंबर तक, ठीक है, सॉरी नवंबर तक, यानी एक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है। उसके अलावा नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे आज तक तकरीबन अपलोड हो जाएगा, और जितनी भी चेंजेस होगी वो सारे हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। क्लैरिफिकेशन जो है, इस बात की क्लैरिफिकेशन PMC के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने दी है। कल जब हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे तो वो उनके साथ ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये नहीं, इसमें कोई शक व शुबात नहीं होना चाहिए कि भाई झूठ है या ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। NLE का जो ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए NLE को ख़त्म किया जाए। पासिंग क्राइटेरिया 55% मार्क्स तो मतलब चाहिए होंगे आपको MBBS के लिए, और 45% चाहिए होंगे फॉर BDS इलेक्टिव सब्जेक्ट। और ये भी ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट के ही मार्क कैलकुलेट हो, क्योंकि लास्ट टाइम के बच्चों के भी इलेक्टिव मार्क्स हुए थे, तो इस बार भी इलेक्टिव मार्क्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम के बच्चे रह गए ना, उनकी वजह से अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बहुत बड़ा यानी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उनके इलेक्टिव में अच्छे हैं तो उनकी कंपलसरी में भी उसी वजह से अच्छे हैं। तो जो है उनको, यानी आप ये समझ लें कि अगर उनके इलेक्टिव में 90 आउट ऑफ 100, तो उनके जो है वो कंपलसरी में उसी 90 की वजह से उसमें भी 90 हैं, तो तकरीबन उनके मतलब आप ये समझ लें कि ओनली 20 मार्क्स कम बच जाते हैं टोटल से। तो ये नहीं, उस वजह से भी वो फिर बेनिफिट मिलेगा इम्प्रूवर्स को, और फ्रेशर्स को नुकसान होगा। इस वजह से हो सकता है कि ये भी आए कि सिर्फ जो है इलेक्टिव मार्क्स हों। उसके बाद MCQs बैंक की अगर बात की जाए तो MCQs बैंक सेम रहेगा जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक और चांस भी है, क्योंकि देखें हर प्रोविंस ने अपना लेना है, तो उस वजह से जो है वो अपना MCQs बैंक खुद बनाएगा, और इतने ज़्यादा MCQs बैंक बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। UHS ने एक पेपर बनाना है या दो से तीन पेपर बनाने हैं बस, तो 3 पेपर बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसने पूरे पाकिस्तान में एक दिन के अंदर लेना है, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जो है इसके अलावा जो बात करें अगर मतलब 90S की, उसने भी एक ही पेपर बनाना है, और दूसरा जो है हमारे पास ईटा, उसने भी एक ही पेपर बनाना है, ठीक है। फुल डिटेल रिगार्डिंग MCQs बैंक डिटेल वो यही है कि पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो जाए, ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर MCQs बैंक चेंज हो रहा है, इट मीन्स आपको अपनी तैयारी भी चेंज करनी पड़ेगी। MCQs बैंक फॉर सिंध अलहदा होगा, KP के अलहदा होगा, बलोचिस्तान का अपना और पंजाब का अपना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ MCQs 200 है, हो सकता है इसमें कमी तो नहीं करेंगे, तकरीबन 200 रखेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग की जहाँ तक बात है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसको रिमूव कर दें, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट मैसेज के हक में नहीं थे कि ऐसा हो। और टेस्ट जो है वो फिजिकल होगा, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन की सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है फ्लड की वजह से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब बात आती है कि एग्जामिन पेपर हमने कैसे एग्जामिन करना है। अब लेट्स सपोज मैं कोई पेपर ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ पेपर, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ना पेपर ओपन कर रहा हूँ जी NTS का। मैं आपसे एक सैम्पल शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इसको कैसे करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसका MCAT का 2017 का ओपन किया, मैं इसके ट्यूटर मोड में चला गया और उसको जाके मैंने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे इस पूरे पेपर को सॉल्व करूँगा। अब पूरे पेपर को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई इंग्लिश किस तरह आ रही है, इंग्लिश के तो वो कैब आ रही है, ठीक है, और वो कहाँ से आ रही है, किन चीज़ों से टारगेट किया जा रहा है, वो हमने देखना है, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं वो कैब है, वो कैब के 2 एमसीक्यूज हो गए। फिर अब ये आप देख सकते हैं रीड द पैसेज टू आंसर, यानी आप देखें मतलब इसमें पैसेज वाले क्वेश्चंस भी आए हैं। अब ये पीएमसी में नहीं आते थे, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर लेंगी। पैसेज वाला टॉपिक पीएमसी में भी था, लेकिन पीएमसी इसके क्वेश्चन नहीं देता था, बहुत कम देता था, लेकिन ये दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये पैसेज का क्वेश्चन आ गया, इसके अलावा फिर पैसेज का क्वेश्चन आ गया। तो यानी इससे आपको क्लियर होगा कि वो किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहा है। ये सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, यानी अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी, क्या कि एक तो वोकैब आ रही है, सेंटेंस कंप्लीशन, इसके अलावा पैसेज की क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये फिर सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद एरर्स। अब एरर जो है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकते हैं, नाउन वगैरह, तो ये आप कह रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देन मैं आपको एक पेपर का करके बताऊंगा, आपने बाकी करने। फिर आपके पास वोकैब आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर वोकैब, देन स्टूडेंट ड्रॉप। अब ये बायोलॉजी का देखें कितने एमसीक्यूज थे, तकरीबन 10 एमसीक्यूज थे। अब इससे आपको पैटर्न का पता चला कि कितने एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें 10 बायो के होते हैं, सॉरी इंग्लिश के, और वो आते हैं किसमें, जिसमें 2 पैसेज के होंगे। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेपर से क्लियर हो जाए, आपने इसी तरह 2 से 3 पेपर और भी देखने हैं। एनटीएस का हमने एक पेपर देखा था ना, अब आपने एनटीएस के ओपन करके 3 जो है यहाँ पे और भी पेपर देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। जो हमने अभी गैस किया है वो हमारा गैस ठीक है कि नहीं। देखें यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीशन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर सेंटेंस कंप्लीशन आया हुआ है, देन फिर सेंटेंस कंप्लीशन, यानी एरर, ये भी एरर वही सेंटेंस कंप्लीशन में आता है। फिर हमारे पास वोकैब वोकैब वोकैब, ठीक है, और देन वोकैब, फिर हमारे पास पैसेज, और फिर जो है ये भी पैसेज। तो आप देख सकते हैं बार बार वही चीज़ें, यानी स्पॉट द एरर, ठीक है। इसके अलावा ना तो इसमें प्रेपोजिशन है ना पंक्चुएशन है, वो चीज़ें भी नहीं दे रहे, ठीक है। स्पॉट द एरर यानी जिसमें स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद पैसेज, उसके बाद वोकैब, सेंटेंस कंप्लीशन, 4 चीज़ें ये बार बार रिपीट की जा रही हैं। तो जब आप ये पेपर से करते हैं ना, तो इससे आपका एनालिसिस होता है। इसी तरह आपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है। बायो के लिए करना है कि बायो की भाई ये किस तरह दे रहे हैं, बायो के लेंथी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, न्यू बना के दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट कितना दे रहे हैं, और यानी ये है कि बुक लाइंस कितनी दे रहे हैं, कहाँ से पिक कर रहे हैं, किस टाइप का दे रहे हैं, बुक लाइंस को किस तरह मोल्ड करके दे रहे हैं। तो अपने पेपर को मतलब एक डीप आई से जो इसको चेक करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। एक पेपर लेने की कोशिश करें, 3 पेपर जब आप एनालाइज करेंगे, वो 3 पेपर आपको पूरे यानी अपनी तैयारी का एक बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे कि भाई फिजिक्स आ रहा है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, पर पेपर कितने आ रहे हैं, और किन टॉपिक्स से उसको टारगेट किया जा रहा है, फार्मूले कैसे हैं, किस तरह है, क्या नहीं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है, कि फार्मूले में कोई चेंज तो नहीं है, वैल्यूज उल्टी सीधी करके तो नहीं दी जा रही, यानी इस तरह ये है कि वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, उन्होंने मीटर में दी हुई है। तो इस तरह करके ये चीज़ें काफ़ी करते रहते हैं। तो आपने इस तरह करके पेपर को जो है वो एनालाइज करना है, ठीक है। और ये बेस्ट वे है कि आप इससे जो अपनी तैयारी वो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं ना, तभी आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच पाते हैं कि भैया हमें करना है तो करना क्या है, और चीज़ों को प्रिपेयर किस तरह करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये जो है कि टेक्स्ट बुक सिलेबस इश्यूज़, जो स्पेशली सिंध का था, तो सिलेबस सिंध का जो है काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस डिफरेंट है। तो उसकी रीज़न बिल्कुल है, जो पीएमसी ने सिलेबस बनाया हुआ था बायोलॉजी का, वो था फेडरल बोर्ड की बुक से। तो आपने करना है कि कोशिश करें उसको कर लें, जो आपकी बुक में नहीं है वो फेडरल से करें। उसकी रीज़न ये है, देखिए सिलेबस चेंज होने के चांसेस, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली अब जो आपके टॉपिक है वो आपको छोड़े नहीं जाएंगे, आपसे उनसे भी पेपर लिया जाएगा, तो आप उनको भी इंपॉर्टेंस दें, उनको भी तैयार करें, ठीक है। इंग्लिश की बायोलॉजी के वाले इंग्लिश के वाले से तो ये है कि आपने पीएमसी के सिलेबस को नहीं देखना, बस अपने पेपर को देखना है कि कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, वही आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। और थोड़ा सिलेबस को भी देख लें, क्योंकि हो सकता है देखें अभी आपका एनटीएस पेपर लेता है, वो पीएमसी ये जो है सिलेबस चेंज ना करें, और ये क्या कहेंगे एनटीएस को कि भाई ये लो सिलेबस, मुझे इसमें से एक पेपर बना के दे दो, तो ये भी वो कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के लिए पीएमसी सिलेबस फॉलो करें, सिलेबस तकरीबन सबका फॉलो करें, ठीक है, कोशिश करें सिलेबस को स्किप ना करें। फिजिक्स और सबके लिए इन तीनों सब्जेक्ट की आप तैयारी अपने रखी हुई है, जारी रखी हुई है, उसको कंटिन्यू रखें, इसमें कोई चेंज ना लाएं, ठीक है। आज सब्जेक्ट के डिटेल डेली टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। उसके बाद अब मेरी मोटिवेशन मैसेज आपके लिए वो ये है कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम रूमर्स एंड ना यकीन करें। देखें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुननी ही है, चीज़ें देखनी ही है, तो कोशिश करें एक लिमिटेड टाइम रखें कि भाई मैंने मगरिब के बाद, मैंने असर के बाद, मैंने सुबह टाइम है, जिस टाइम भी आपको इजी लगे, मैंने इस टाइम सारी जो है न्यूज़ वगैरह चेक कर लेने, ग्रुप वगैरह चेक कर लेने कि कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आई। उसके अलावा बाकी आप ऑफलाइन रहें, अपनी तैयारी पे जो है फोकस करें, तो एक बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट सीट क्लियर करनी है वो इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे, और जिनको इस चीज़ का वो नहीं है, फिक्र नहीं है, वो इस वक्त जो एंजॉय कर रहे होंगे। ये डिफरेंस है, मेंटालिटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये नहीं आपने अब किस में से होना है, आप तैयारी अच्छी करनी है, या जो है आप कह सकते हैं कि मतलब एडमिशन नहीं लेना।
फिर इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आप समझते हैं कि रह गया हो, मैंने तकरीबन अपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, आपको कोई समझते हैं कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।